एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज़्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और वो उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। नो सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और ताते लंक वही बिरून। बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया, जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहाँ से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था, राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है। एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है, और सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है, वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वो वही है जिसने ये ज्ञान दिया अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को। वही है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उस तत्वब्रह्म से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो किम तत्वब्रह्म, ऐसा वो तत्वब्रह्म क्या है जिसको जानकर संसार प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्वगुण हैं, जिनका हम रह रह कर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है।